नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इंश्योरेंस जो होती है गाड़ियों की, वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट के बाद में उस व्यक्ति को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते और इंश्योरेंस जो कंपनी है वो उसके जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर देती है। उसके दोस्तों कुछ मुख्य कारण हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें जो सबसे पहला मुख्य कारण है दोस्तों वो ये है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ही ना होना। यानी कि मान लीजिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन आपको पता नहीं था कि उसकी जो अवधि है यानी उसका जो पीरियड था वो समाप्त हो चुका है और ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर्ड है तो दोस्तों वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए दुर्घटना करता है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों कई बार देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसके बावजूद भी वो गाड़ी चला रहा है, उस कंडीशन में भी दोस्तों इंश्योरेंस का जो क्लेम है रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 2 दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करते समय व्यक्ति जो है गाड़ी की आरसी में अपना नाम चढ़वा लेता है लेकिन जो इंश्योरेंस का कवर है उसमें अपना नाम नहीं चढ़ा पाता और उस कारण जो है अगर दुर्घटना होती है और दुर्घटना के बाद में अगर इंश्योरेंस कवर में आपका नाम नहीं चढ़ा हुआ है तो आपको किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा कारण दोस्तों ये है कि अगर आपने अपनी गाड़ी में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करा लिया है, यानी कि आपने सीएनजी या पीएनजी की किट लगवा ली है या फिर आपने कस्टम मॉडिफिकेशन किया है और उस चीज़ की जानकारी आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी है तो वहाँ पे भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो एक 6 सीटर की करवा रखी है और इसके अलावा आप उसमें ज़्यादा ओवरलोड सवारी लेके चल रहे हैं और उसी तरह से कमर्शियल व्हीकल में भी अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन है और उस कंडीशन में गाड़ी एक्सीडेंट होती है वहाँ पर भी आपको जो है इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, वो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नेग्लिजेंट बिहेवियर भी बहुत बड़ा कारण है क्लेम का रिजेक्ट होने का। नेग्लिजेंट बिहेवियर के दौरान दोस्तों मान लीजिए आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और आप उस एक्सीडेंट गाड़ी को ही चला के रिपेयरिंग सेंटर तक लेके जा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे उस दौरान अगर कोई खराबी आती है तो वो खराबी के कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसी तरह से आप कीचड़ भरे रास्ते से या बाढ़ के रास्ते से अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर दी है या फिर आपने गाड़ी की जो की है गाड़ी के अंदर ही रख दी है इग्निशन की, उस कंडीशन में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है और उस समय जो है किसी भी नशे के प्रभाव में होता है। नशा का प्रभाव मतलब ये है कि या तो उसने ड्रग ली हुई होती है या फिर उसने अल्कोहल ली होती है। अगर इस कंडीशन में गाड़ी चला के अगर एक्सीडेंट करता है तो दोस्तों वहाँ पर भी उसे किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि वो उस समय होश हवास में नहीं था। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो आपका ये सबसे प्राइमरी जो ड्यूटी है वो ये बनती है कि आप नियर बाई पुलिस स्टेशन है उसको सूचना दें और आप विद इन 48 आवर्स जो है अपनी इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको उस एक्सीडेंट की सूचना दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिले करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका क्लेम रिजेक्ट होने की पूरी संभावना होती है। एक्सीडेंट के 48 आवर्स के बाद में आप ज़्यादा डिले ना करें, विद इन 48 आवर्स जो है आप उसको इतला दे दें। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद में व्यक्ति अपनी गाड़ी रिपेयर करा लेता है और गाड़ी रिपेयर कराने के बाद सूचना देता है, उस कंडीशन में भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि आपने रिपेयर करवाने से पहले सर्वेयर से उसकी जांच नहीं करवाई है, इंश्योरेंस कंपनी को आपने इतला नहीं दी है, तो वो भी एक कारण है आपका जो है क्लेम रिजेक्ट होने का। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सनल व्हीकल को कोई व्यक्ति जो है उसको कमर्शियल यूज़ में लेने लग जाता है। अगर आप अपने कमर्शियल व्हीकल को कमर्शियल की तरह से यूज़ नहीं करते और प्राइवेट व्हीकल को प्राइवेट व्हीकल की तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपकी अगर एक्सीडेंट गाड़ी हो जाती है तो वहाँ पे आपका जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी कोई माइनर ड्राइविंग कर रहा है और माइनर ड्राइविंग करते समय गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, उस कंडीशन में भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पुलिस को अगर आपको इतला देनी चाहिए और उस कंडीशन में आपने पुलिस को इतला नहीं दी है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वहाँ पर भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी की आरसी भी वैलिड नहीं है, आरसी में किसी तरह की कमी है,
तो उस कंडीशन में भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये था दोस्तों आपका एक्सीडेंट के बाद में क्लेम रिजेक्ट होने के बारे में वीडियो, जिसके तहत मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किन किन कंडीशंस में आपका जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए आप इन जो मैंने रीजंस बताए हैं उनके ऊपर में पूरी तरह से गौर करें, ताकि आपका क्लेम भविष्य में अगर ऐसा ना हो कि ज़रूरत पड़े क्लेम लेने की, अगर लेना पड़ जाता है तो फिर आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। इसलिए आपने मेरी कही हुई बातों पे गौर करना है। तो दोस्तों ये था वीडियो इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्शन के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।